आज मेरे किचन में बन रही है जैन पाव भाजी। अब जैन पाव भाजी डिफरेंट कैसे होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ये पाव भाजी में ना ही आलू का इस्तेमाल होता है, ना ही प्याज लहसुन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो जैन पाव भाजी का मसाला है वो भी मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। अब आज जो जैन पाव भाजी बन रही है उसमें मैंने केले का इस्तेमाल किया है। ये जो नॉर्मल केले आते हैं जो कच्चे वाले होते हैं, हमने उसका इस्तेमाल करना है। और ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 जो कच्चे केले थे उसको बॉईल करके रखा है। और साथ में ही मैंने एक छोटा सा फूल गोभी उसको भी बॉईल करके लिया हुआ है। अब बहुत सारे मेरे जैन भाई बहन हैं, वो लोग फ्लावर भी यानी कि फूल गोभी भी नहीं खाते हैं, तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 कप हरे वाले मटर लिए हैं, उसको भी मैंने ऐसे हल्का सा बॉईल किया हुआ है। अब ये जो सारे बॉईल किए हुए बनाना है उसका मैं छिलका निकाल देती हूँ और बनाना को हम हल्का सा मैश कर लेंगे। अब ये बॉईल की हुई फूल गोभी है उसको भी मैं हल्का सा मैश कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं हरे मटर को भी ऐसे प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये रेड कलर की एक और प्यूरे है। ये जो सीज़न की फ्रेश वाली रेड मिर्ची आती है ना, लंबी वाली, ये मैंने ली हुई है 2 से 3, उसको बस कट करके मिक्सी में घुमा दिया है। ये पाव भाजी में बहुत अच्छा स्वाद एंड कलर देती है। अगर आपको ये मिर्ची नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, ड्राई वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा के फिर मिक्सी में घुमा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब मेरे पास सारी चीज़ें रेडी हैं तो पाव भाजी बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा मैं बटर ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना। और बटर के साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल और बटर गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। इसमें मैं चुटकी भर जितनी हींग भी ऐड करूँगी। जैन पाव भाजी में हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले जाएगा बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ ये हरे वाले मटर। नमक ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं कुछ बेसिक मसाले। हाफ टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। अब ये सब्जियों को मैं ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुकी है। मैं हल्का हल्का सा ये मटर को और कैप्सिकम को मैश कर दूंगी। और अब ये जो मिर्ची की पेस्ट हमने बनाई थी मैं वो ऐड कर देती हूँ। अब बारी आती है टमाटो प्यूरे की। मेरे पास ये 5 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरे हैं, वो ऐड कर देते हैं। लगा देते हैं ढक्कन और आराम से मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देते हैं, जब तक कि टमाटो की प्यूरी पूरी तरह से पक ना जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। टमाटोज तो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। यही टाइम पे मैं इसमें 1 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। और साथ में मैं ढेर सारा धनिया भी अभी ऐड करूँगी। एक बार फिर से ये सारी चीज़ों को हम मैश कर देते हैं। और अब ऐड कर देते हैं ये मैश की हुई फूल गोभी और ये बॉईल किए हुए रॉ बनाना। पानी ऐड करने से पहले एक बार मैशर से मैं वापस से सारी चीज़ों को मैश कर दूंगी। और अब धीरे धीरे करके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी। पाव भाजी को मैं यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ और इसके ऊपर डालने के लिए एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। तड़का लगाने के लिए मैं एक पैन में बटर ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना। ऐड कर देती हूँ जीरा 1 टीस्पून और जाएगा थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। जब पाव भाजी का मसाला बटर में फ्राई होता है ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। और अब ये तड़के को मैं ऐड कर देती हूँ पाव भाजी में। चलिए, मज़ेदार सी जैन पाव भाजी तो रेडी है। फटाफट से जैन पाव भाजी को सर्व कर देते हैं। और आज ये पाव भाजी मैंने बटर वाले पाव के साथ सर्व की है और सैलेड में मैंने ककड़ी ली है। सर्व करते वक्त थोड़ा सा नींबू का रस मैं स्क्वीज़ कर देती हूँ। थोड़ा सा जाएगा धनिया ऊपर से और ऊपर से रख देते हैं थोड़ा सा बटर। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस जैन पाव भाजी।
सुपर टेस्टी रेसिपी है। जैन के आप नॉन जैन भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, इतनी मजेदार है ये।